इस वक्त खबर बहुत ही खराब है, अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर चाइना के वाइस प्रीमियर आ रहे हैं आज ही जो बजौड़ के अंदर दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन 75 से ज्यादा लोग जो है वो उनकी जानें गई हैं, वो मर चुके हैं उसमें। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी, लाजवाल दोस्ती की और शायद 100 and more than 150 लोग जो है वो इंजर्ड है और उसकी इंजरीज भी बहुत ज्यादा सीरियस है। इससे ज्यादा जुल्म मुल्क से नहीं हो सकता। इस्लामाबाद की सड़कें पाक चीन दोस्ती के रंगों में रंग गईं। लेकिन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, यानी जो दहशतगर्द हैं उन्होंने ये वेलकम किया इस तरीके से करेगी। 636 एक साल में पख्तूनख्वा में सिर्फ दहशतगर्दी के वाकया हुए। इस्लामाबाद 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया चाइनीज वाइस प्रीमियर के लिए। स्कूलों की छुट्टी, कॉलेजों की छुट्टी, दफ्तरों की छुट्टी, जिसकी इतनी बड़ी कीमत कौम अदा कर रही है। आज उधर हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, घर में धमाके हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अपने ही शहरियों पे भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि यही जो ऑफिस जाता है ना, यही जो बगल में ऑफिस जाता है, हाथ में खाने का डब्बा लेकर जो बीवी ने पकड़ा है, वही सुसाइड बॉम्बर है, वही मार देगा उसको। ये आज की स्टोरी नहीं है फखर भाई, 76 साल की शर्मिंदगी है ये। जब 12 लाख पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले जाएं, जब वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे बताएं मुल्क का क्या मुस्तकबिल है। और 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, बॉल बेरिंग भी मिले हैं। लेकिन उनका जो इस्तकबाल हुआ है, उनको जो वेलकम किया गया है, वो कुछ अच्छे तरीके से नहीं किया गया, यानी दम तोड़ गए। जांबा के अफराद की तादाद 45 हो गई। ये बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है इसकी टाइमिंग को देख के किया गया है, ताकि दूसरी तरफ हम जब देखते हैं बॉर्डर के दूसरे पार, वहां पे सर बात हो रही कि टॉप 5 इकोनॉमी है, टॉप 3 में लेके आएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल एसी एक्शन पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है, एक सुसाइड अटैकर के थ्रू, जो कि जिस वक्त पाकिस्तान सेलिब्रेशन कर रहा है सी पैक को 10 साल होने पर, अब पाकिस्तान में चीन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विजिट में आए हुए हैं। उसी वक्त पाकिस्तान उनका वेलकम किया है बॉम्ब ब्लास्टिंग करके, जबकि वो जो ब्लास्टिंग हुआ है वो हुआ है एक पॉलिटिकल गैदरिंग में। वो जो पॉलिटिकल गैदरिंग था वो था मौलाना फजलुर रहमान की, जो कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है पीडीएम का शहबाज शरीफ, उनके साथ वो पार्टी मिला हुआ है। उसी वक्त उनके जो गैदरिंग हुआ था उसमें ही ब्लास्टिंग हुआ है, जिस वक्त 75 से भी ज़्यादा लोगों का जान जा चुकी है और 200 से भी ज़्यादा लोग बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। उनका भी जीना मरना क्या होगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के पब्लिक और पाकिस्तान के मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देती हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं अपना ओपिनियन दूंगा वीडियो के एंड में। तो चलिए देखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान चाइना या पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, क्योंकि ये सिग्नल जो है सिर्फ चाइना को नहीं दिया गया, ये जो दूसरे लोग जो इस वक्त ग्वादर में बनाना चाहते हैं रिफाइनरी, और यूएई जो आके एयरपोर्टों पे और दूसरे कई प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, रशिया स्टील मिल को देख रहा है, ये सबको सिग्नल गया है कि इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन देखने वाली बात ये है कि हम कहाँ, हमारा फोकस कहाँ है, ये क्यों हुआ? और ये पिछली हुकूमत ने तोहफा दिया था इन लोगों के साथ नेगोशिएट करके, इन लोगों को यहाँ आबाद करने का एक ड्रामा रचाया गया, बल्कि जेलों में ये लोग बंद थे और इन सबको रिहा किया। तो ये मैं समझता हूँ टाइमिंग इज एब्सोल्युटली, इसका जितना भी अफसोस किया जाए कम है। लेकिन आज ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हर पाकिस्तानी जो जिसको हम रूलिंग एलीट कहते हैं, वो तकरीबन 10 से 15 हजार लोग हैं जो आपके 3-4 बड़े शहरों के अंदर आबाद हैं, जिन सब के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, खुद भी ज्यादातर बाहर के पढ़े हैं। इसीलिए वो अपना जो है ना वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, क्योंकि उनको इससे कोई उनका बच्चा नहीं मरा होता, उनका कोई फ्यूचर अटैच नहीं होता इनके साथ, तो वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं।
ये देख लीजिएगा 3-4 दिन बाद ये खबर की हद तक रह जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ये माजी में भी इस तरह के कई हादसात हुए हैं जिसमें से हमने सीखा कुछ नहीं है। बल्कि ये बाजौड़ के अंदर तो आज हुआ है, लेकिन आपके केपीके के अंदर तो पहले भी पिछले हफ्ते में 3 धमाके हुए थे, बल्कि जिसमें बहुत खूबरू और बड़ा एक तगड़ा जवान अदनान आफरीदी जो था वो शहीद हुआ था। बिल्कुल, खैबर। तो ये आज नहीं हो रहा, आपके तो मुसलसल हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल आपके 1 साल के अंदर 265 अटैक थे, और अगर 265 अटैक देखे जाएं तो आप हालते जंग में हैं, मुसलसल हालते जंग में हैं आप। तो इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं कि आप कभी कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाएंगे, किस तरह वो रेवोल्यूशन आएगा? सारा बाहर से इन्वेस्टमेंट कौन लेकर आएगा? क्यों आएंगे लोग? मेरा ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज वो प्रीमियर ने आना था, ML1 का इफ्तिताह करना था, जो आपकी ट्रेन चलनी है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इसी सीपैक के हवाले से, जिसके आपने पहले $26 बिलियन लूट के खा चुके हैं। आपने प्रॉपर्टियां ले ली है लंदन और टोरंटो में उन पैसों से, और आपने वीजे बना लिए हैं उनसे। ये वही लोग हैं, दोबारा आए हैं ट्रेन के हवाले से, कुछ ना कुछ वो पाकिस्तान में करना चाहते थे, लेकिन आप ये धमाका जो हुआ है, अब वो किस मुंह से दोबारा उनको वो मेरे ख्याल में इस वक्त चाइनीज प्रीमियर आया है इस्लामाबाद, तो आपने बंद कर दिया 3 दिन के लिए, लेकिन बेचारा परेशान बैठा होगा, आज जहां भी होगा परेशान बैठा होगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। और पीछे से चाइना सारा परेशान होगा कि हमारा जो है वो डेप्यूटी प्रीमियर वहां पे है, और वहां पे लोग जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ये एक बहुत एज ए खैर कौम तो मैं नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि आप कौम की कैटेगरी में नहीं आते। वो कौम है जो सिसक के नाक रगड़ के कभी फैटअप से निकलते हैं, कभी IMF से निकलते हैं। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं बॉर्डर के दूसरे पार, वहां पे सर बात हो रही कि टॉप 5 इकोनॉमी है, टॉप 3 में लेके आएंगे 2024 में नरेंद्र मोदी साहब। डॉक्टर जयशंकर साहब कहते हैं कि हम ग्लोबली कहाँ पे खड़े और हमने मजीद कहाँ खड़ा होना। सर वहां ये बातें हो रही है और यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। मतलब समझ नहीं आती कि आखिर क्या है उन लोगों के पास ऐसी, और कौन सी हमारी नालायकी है कि हम दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं और दिन ब दिन वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। भाई आपने वो बात की है, अभी इस परसों की कल की बात है, टाइम मैगजीन, अमेरिका का एक टाइम इंस्टीट्यूशन, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, टाइम मैगजीन जो टाइम, उसमें एक आर्टिकल आया है कि भारत की इकानमी किस तरीके से अमेरिका की इकानमी से आगे जाएगी। जो लिखने वाले हैं अरविंद पानाग्राया उनका नाम है, प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के। उन्होंने लिखा है किस तरीके से कि चाइना की इकानमी कभी 1820 में, हिस्टोरिकली पढ़ा उन्होंने, एक आर्टिकल लिखा, मैं समझता हूँ हर एक को पढ़ना चाहिए। 1820 में उन्होंने कहा चाइना की इकानमी सबसे बड़ी इकानमी थी, और 1870 तक उनकी इकानमी सबसे बड़ी इकानमी रही। और उसके बाद नहीं, उन्होंने कहा पहले इंडिया की इकानमी सबसे बड़ी थी, 1820 में चाइना ने सरप्लस किया इंडिया की इकानमी को, 1820 में, और फिर उनका दुनिया की आबादी की वजह से बड़ी इकानमी 1870 तक रही। फिर 1900 जाके 1900 के अंदर अमेरिका की इकानमी जो है वो ऊपर आई, और उसके बाद फिर आगे जो उन्होंने खासकर इस वक्त जो उसमें रेफरेंस उन्होंने दिया कि कोविड की वजह से अमेरिका की इकानमी और सप्लाई चेन जब रुका है, उसके बाद अभी तक वो संभल नहीं पाया। और उन्होंने खासकर जो इस वक्त बताया, जो चीजें इस वक्त भारत की GDP और भारत की जो ग्रोथ है उसके बारे में उन्होंने लिखा है, जो अमेजिंग स्टोरी है। अमेजिंग स्टोरी इस तरह, आपको पता है भारत की इकानमी ने बर्तानिया की इकानमी को क्रॉस कर चुके हैं, उससे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और उसमें खासकर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 1991 का जो एक ट्रेड रेवोल्यूशन था, ये ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनके, जिसमें मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव आए थे। उन्होंने कहा उसकी जरूरत प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के बारे में उन्होंने लिखा है, खास करके उसको चेंज करके इसको खोलने की जरूरत है। और जो कनेक्टिविटी के बारे में उन्होंने बात की, और देखा जाए अगर तो इस वक्त भारत के अंदर रेलवे पाइपलाइंस और नए एयरपोर्ट जो है, इनका एक रेवोल्यूशन, एक जाल बिछाया जा। और जो सबसे ज्यादा उनको एडवांटेज है कि तालीम याफ्ता मिडिल क्लास, तालीम याफ्ता नौजवान। इस वक्त मोदी साहब 3 मुल्कों में रिसेंटली गए हैं, 3 मुल्क, अमेरिका, बर्तानिया और UAE में। मैं रिसेंट ज्यादा पिछली बात नहीं करूंगा। बिल्कुल। जिस तरीके से मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के आने वाले जितने सदर या वजीर आजम होंगे, उनके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। तीनों जगहों पे जाके उन्होंने सिर्फ क्या प्रमोट किया है? मेक इन इंडिया। उन्होंने डायस्पोरा को प्रमोट किया है, तालीम को प्रमोट किया है, और उन्होंने अपनी करेंसी को प्रमोट किया है, UPI को प्रमोट किया है।
ये सारी चीजों को प्रमोट करें तो फिर आपके लोग डायस्पोरा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के वीजे लेके, आपका डायस्पोरा जाता है पैदल चल के टर्की और टर्की से कश्ती में बैठ के डूब जाते हैं। तो दोस्तों देख लिया आपने, ये जो जहरीला सांप पाला था ना पाकिस्तान दूसरों को काटने के लिए भारत को, अफगानिस्तान को, तो आज वही जहरीला सांप आज उल्टा पाकिस्तान को डस रहा है। जो सोसाइटी हटाकर जाकर कहीं पर भी फट जाते हैं ना, इनको बनाया है खुद पाकिस्तान ने। साजिद तारा साहब बोले हैं, उनके बातों में मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये इसका क्या धारा बिल्कुल पाकिस्तान का ही है। उसी की वजह से ही आज ये सब हो रहा है, दूसरों को भी तकलीफ हो रहा है और ख़ुद पाकिस्तान को भी झेलना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जब कहा जाता है कि भारत में अब जो फिफ्थ इकोनॉमिक है, फिफ्थ वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमिक है, उसको थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक किया जाएगा, इसका ये सीधी सीधी बात है कि आपका प्रायोरिटी क्या है। भारत का प्रायोरिटी ये है कि शिक्षा और टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट, जिसके लिए दरअसल ज़्यादातर भारत आगे बढ़ रहा है तेज़ रफ्तार से। इसका वजह ये है कि भारत में शिक्षा को प्रायोरिटी दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान में आतंकवाद को और दहशतगर्द को जो जिहाद करने की सोच रहे हैं उनको ही ज़्यादातर प्रायोरिटी दिया जाता है, फंडिंग दिया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है, जिसकी वजह से आज ये लोग बम धमाके ही करवा रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।